अभी बहुत सारा कह सकते हैं इसमें खेल होना बाकी है, क्योंकि राजनीति है और अपने आप में बिहार की राजनीति अपने आप में बेहद अनोखी है। नीतीश कुमार खुद इस जो राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। लगातार उनकी जो सीएम बनने की चाह है, 8-9 बार सीएम जो बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी चाह ख़त्म नहीं होने वाली। क्योंकि सकती है चूँकि ललन सिंह को जिस तरीके से पद से हटाया गया, भले ही उस पर बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस मामले को दबाने की कोशिश की गई है और कई तरीके के बयान दिए गए, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार एक आप कह सकते हैं कि अपने पद को लेकर के या फिर मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर के हमेशा से जो है वो सबसे आगे रहते हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिंहासन 2024 का में। लोकसभा चुनाव से पहले फिर दोबारा बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर नीतीश कुमार फिर दोबारा NDA के साथ गठबंधन कर सकते हैं, यानी नीतीश फिर दोबारा यहाँ पर लालू को धोखा देंगे। और देखा जाए तो यहाँ पर नीतीश कुमार का इतिहास हमेशा पलटी मारने का ही रहा है और अब 9वीं बार वो यहाँ पर CM बन सकते हैं। और कहा जा रहा है 2022 के बाद फिर दोबारा 2 साल बाद ही यहाँ पर वो अब अपना दल बदल कर रहे हैं। यानी देखा जाए जब भी चुनाव करीब होते हैं तो कोई मौका यहाँ पर नीतीश कुमार नहीं छोड़ते कि वो दल बदल करें। लेकिन यहाँ पर एक बात एक और कही जा रही है कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव इस पूरी स्थिति को भांप चुके हैं और अब यहाँ पर वो खुद ही सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, यानी नीतीश कुमार के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। यहाँ पर सूत्रों की माने तो लालू प्रसाद यादव यहाँ पर पूरी प्लानिंग बना रहे हैं कि जब भी यहाँ पर लगेगा कि नीतीश कुमार बगावत करने वाले हैं तो वो पूरा समर्थन वापस लेके जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाएंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो लड़ाई लगातार यहाँ पर कुर्सी की है और ये कुर्सी की लड़ाई कहीं ना कहीं 2024 के सिंहासन तक जाने वाली है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या कह लीजिए NDA भी चाहती होगी कि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कोई दल बल जुटकर यहाँ पर 2024 में उनके लिए ताकत बढ़े, क्योंकि इंडिया अलायंस की लगातार जो भूमिका बनती जा रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा तो उससे हैरान होगी कि अगर थोड़ा बहुत खतरा हुआ तो इंडिया अलायंस के घटक दलों से नुकसान हो सकता है, क्योंकि राज्य दर राज्य अगर सीट कम हुई तो बीजेपी को पूरे देश में लोकसभा सीटों का नुकसान हो सकता है। तो 2024 से पहले बिहार की हलचल और कई बड़े सवाल यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं और इन सवालों के जवाब इस न्यूज़ रूम में खंगालेंगे। सबसे पहले हमारे साथ अमन सर हैं, उनसे जानेंगे कि क्या यहाँ पर जो लगातार चीज़ें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं, तो क्या एक बार फिर दोबारा नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या फिर यहाँ पर लालू कुछ और सोच के बैठे हैं कि थोड़ी सी बगावत होगी तो वो सरकार से समर्थन वापस लेके नीतीश को कहीं का नहीं छोड़ेंगे? देखिए, अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है। कुछ नहीं कहा जा सकता है किस तरह बिहार में सरकार बनेगी, किस तरह से वहाँ पर जो है नई सरकार का गठन होगा, क्योंकि अभी भी कहा नहीं जा सकता कि बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, क्योंकि लगातार आरजेडी भी न सिर्फ अपने विधायकों के संपर्क में बल्कि तमाम सारे और भी विधायक उनके भी संपर्क में हैं और ललन सिंह इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आधा। तो ऐसे में अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से बीजेपी ने वहाँ पर जो है सत्ता काबिज कर ली एक तरीके से। लेकिन अगर आप देखें तो विनोद तावड़े भी जो है पटना के लिए रवाना हो रहे हैं और लगातार वो 2 दिन यानी कल और परसों 27-28 को वो बीजेपी के तमाम नेताओं से बात करेंगे, जो पूरी की पूरी कह सकते हैं बीजेपी की जो कह सकते हैं वहाँ पर बड़े नेता हैं उनके साथ मीटिंग होने वाली है। उसके बाद ही कोई फैसला किया जाए, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि बीजेपी कोई जल्दबाजी में नहीं है सरकार बनाने की और लगातार हर चीज़ को देखभाल कर ही वो कोई फैसला करेगी, क्योंकि जो 2024 का जो इलेक्शन है बहुत नज़दीक है। ऐसे में जो बीजेपी का गणित है कहीं वो ना पूरी तरह चकनाचूर हो जाए, क्योंकि चिराग पासवान लगातार इसको लेकर नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी भी हर एक एंगल से कहीं ना कहीं पूरे माहौल को समझने में लगी हुई है। अगर हम देखें आरजेडी जो है वो भी जो कई तरह से नेताओं से बात कर रही है, कई लोगों के संपर्क में है। कांग्रेस पार्टी तो पहले उनके साथ में, लेकिन जिस तरह से ललन सिंह को लेकर बात चल रही है कि क्या वो जेडीयू से कुछ विधायक इस खेमे में लेकर आ सकते हैं, तो अभी बहुत सारा कह सकते हैं इसमें खेल होना बाकी है, क्योंकि राजनीति है और अपने आप में बिहार की राजनीति अपने आप में बेहद अनोखी है। नीतीश कुमार खुद इस जो राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। लगातार उनकी जो सीएम बनने की चाह है, 8-9 बार सीएम जो बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी चाह ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि भाई अगर आप आओगे तो हम आपको सीएम नहीं बनाएंगे। लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक एक बार फिर से सीएम के तौर पर नीतीश कुमार की ताजपोशी होने वाली है।
यहाँ पर जब हलचल जेडीयू की तरफ से देखी गई तो आरजेडी ने भी हलचल करी, बीजेपी भी अपनी बैठक लगातार कर रही है, तो क्या ये संकेत सभी पार्टी को मिल चुके थे कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले ऐसा कुछ करेंगे, तो सभी यहाँ पर आपको तैयार नजर आ रहे हैं? क्या ये प्री प्लान्ड है ये सब? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, राजनीति में सारी चीज़ छुपी तो नहीं होती हैं। जो आपस में लोग होते हैं उनको तो पता ही होता है। और जैसे में अब लगातार ये बात निकल कर सामने आ रही है कि क्या वाकई में ऐसा माना जा सकता है कि नीतीश कुमार पहले से ही पाला बदलने वाले थे, क्योंकि इंडी गठबंधन में जिस तरह से उनका कह सकते हैं जो नाराज़गी भरा रुख था, उसी को लेकर हर कोई मान रहा था कि अब नीतीश कुमार इस गठबंधन से ही बाहर हो जाएंगे। उसके अलावा अब जाकर फाइनल हो गया है कि वो पहले से ही नाखुश थे, पहले से ही इस गठबंधन को लेकर उनकी नाखुशी थी, क्योंकि वो पीएम बनना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया, उसके बाद से वो मीटिंग से भी उठ के चले गए थे, और तब से ही लगातार उनका रुख बदल गया। और अब जाकर जो सरकार थी उससे भी उनका मोह भंग हुआ है और बीजेपी की तरफ उन्होंने रुख कर दिया है। तो ऐसे में सवाल कई सारे, लेकिन फिलहाल जवाब नीतीश कुमार के पास है। क्या वो करने वाले हैं और क्या बिहार की राजनीति में आने वाले 1-2 दिन के अंदर होने वाला है? तो लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में 1-2 दिन के अंदर एक बड़ा खेल होने वाला है। दूसरा सवाल यहाँ पर अक्षय के साथ करेंगे, यहाँ से पूछेंगे कि क्या यहाँ पर नीतीश से पहले क्या यहाँ पर लालू प्रसाद यादव भी कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं? क्या यहाँ पर नीतीश कुमार जो दल बदलते हैं, क्या उनका जो ये दल बदलने वाली दवाई है, क्या उनको ही ये कड़वी साबित होगी? क्या यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव पहले ही कुछ फैसला कर दें और यहाँ पर सरकार गिरा के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें? देखिए दौलत, ये जो दवाई का आपने यहाँ पर जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव के साथ जाते हुए लेते हैं, उनसे दूर जाते हुए लेते हैं, बीजेपी के साथ, बीजेपी से दूर जाते हुए लगातार नीतीश कुमार ये दवाई लेते आ रहे हैं। और इस दवाई का देखिए ओवरडोज अब नीतीश कुमार लगता है यहाँ पर ले चुके हैं। और उसका परिणाम ये होने वाला है कि नीतीश कुमार का जो यहाँ पर बचा कुचा मुझे लगता है जनाधार है, वोट बैंक है बिहार में, वो भी उनसे अब छिटक जाएगा। क्योंकि आप देखिए किस आधार पर जनता नीतीश कुमार पर विश्वास करेगा। अगर नीतीश कुमार को जनता ये देखकर वोट दे रही है कि ये तो भाई आरजेडी के साथ है, चलिए एक अच्छे दल के साथ है, बीजेपी के खिलाफ है, तो वे नीतीश को यहाँ पर वोट दे देते हैं। 2 महीने 2 साल या कुछ वक्त में देखते हैं कि ये तो बीजेपी के साथ आ गए, या जनता ये देख के वोट देती है कि चलिए नीतीश बीजेपी के साथ है, आरजेडी के साथ नहीं है, हम नीतीश को वोट देते हैं, फिर वो बीजेपी छोड़कर नीतीश के साथ आ जाता है। तो ये जो ओवरडोज दवाई का ले चुके हैं नीतीश कुमार, इसका इन्हें भारी नुकसान भी उठाने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं यही परिणाम है कि यहाँ पर नीतीश कुमार देखिए 243 सीटों वाली बिहार में केवल 43 ही इनके विधायक है। हालांकि बाद में कुछ यहाँ पर कम ज़्यादा होकर के कुछ विधायक इनके दल में शामिल हुए थे, जब फिलहाल यानी कि मौजूदा वक्त में 45 इनके पास है। लेकिन ये देखिए कि मुख्यमंत्री कई बार रह चुके हैं। एक कार्यकाल 5 साल का आमतौर पर एक विधानसभा का कार्यकाल होता है, उसमें कई बार ये शपथ लेते हैं। अब ये देखिए कि 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़के तब मुख्यमंत्री बने, फिर बीजेपी से गठबंधन तोड़ के आरजेडी के साथ आए, 2022 से फिर शपथ लेके फिर मुख्यमंत्री बने। अब 2024 की शुरुआत में आरजेडी से इतर हट के फिर बीजेपी के साथ आ रहे, फिर शपथ लेके फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वाकई में नीतीश कुमार यहाँ पर अपनी छवि मुझे लगता है और भी ज्यादा खराब कर रहे हैं। और दवाई का आपने जिक्र किया, तो निश्चित तौर पर दवाई का ओवरडोज हो रहा है, जो उनके लिए यहाँ पर हानिकारक साबित और भी ज्यादा होने वाला है। जैसे कहा जाता है कि नीतीश कुमार तो मौका परस्त हैं, तो क्या बीजेपी यहाँ पर मौका परस्ती दिखा रही है और अपने आप को 2024 से पहले मजबूत करिए कि नीतीश के सहारे लोकसभा में ही सही लेकिन थोड़ा बहुत वोट बैंक बढ़े और यहाँ पर फायदा हो? बिल्कुल दौरान इस बात में मुझे नहीं लगता कोई दौराय है, क्योंकि आप ये देखिए कि नीतीश कुमार की जब से यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि वे यहाँ पर बीजेपी के साथ एनडीए के अंदर आने वाले हैं, तो इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि खबरें यहाँ पर ये भी आ रही हैं बीजेपी सूत्रों से कि कांग्रेस बिहार के करीब 10 विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में है। यानी कि बीजेपी अपने आप को और मजबूत यहाँ पर लेकर के चल रही है। अगर यहाँ पर 78 वर्तमान में सीटें बीजेपी के पास और 45 यहाँ पर नीतीश कुमार के पास है, तो मिला के 123 दोनों की हो जाती है। और जो मैजिक यहाँ पर आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा बहुमत का 122 बिहार में, उससे 1 सीट जरूर ज्यादा है, लेकिन बीजेपी खुद को और ज्यादा मजबूत स्थिति में रख रही है। और साथ ही साथ ये देखिए कि 2019 में भी दोनों दलों ने मिलकर के साथ लोकसभा चुनाव जहां तक लड़ा था, तो वहां भी बीजेपी का प्रदर्शन 2014 की तुलना में काफी बेहतर रहा था नीतीश कुमार के साथ होने से। तो यहां पर संभावना है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक होगा वो यहां पर गठबंधन यानी एनडीए के अंदर आने से, एनडीए में जब नीतीश कुमार आएंगे तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक होगा उससे बीजेपी के उम्मीदवारों को भी 24 में फायदा होगा। तो वाकई में बीजेपी देखिए अपनी भी तैयारी यहां पर लेकर चल रही है, अपने भी फायदा यहां पर देख रही है कि लोकसभा चुनाव में उसे कैसे नीतीश के अपने साथ आने से फायदा हो सके। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं मौका परस्ती देख रही है, अपना फायदा देख रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले जितने दल हो सके एनडीए में मिला ले, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वोट बैंक बिहार के लोकसभा में पाने की तैयारी कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक नाम सामने आता है, चिराग पासवान। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो है नाराजगी जता सकते हैं और उसके चलते नीतीश कुमार का यहाँ पर एनडीए में आना कैंसिल हो सकता है। अगला सवाल यहाँ पर अबरार से लेंगे कि क्या यहाँ पर चिराग पासवान जो है क्या नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकते हैं? क्या वो उनको यहाँ पर सीएम बनने से रोक सकते हैं? और ऐसे में क्या नुकसान इसमें बीजेपी का ही है?
देखिए चिराग पासवान को लेकर के जहाँ तक प्रश्न है तो चिराग पासवान तो खुद आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूरी में एनडीए के साथ जाने पर वो राज़ी हुए, चूँकि जब उनकी पार्टी के साथ एक बड़ी टूट होती है, जब उनके चचा पशुपति पारस पार्टी में एक बड़ी टूट करते हैं, पार्टी के सिंबल तक पर अपना कब्जा कर लेते हैं, पार्टी के 6 सांसदों को अपने साथ मिला लेते हैं, तो खुद चिराग पासवान तो इस वक्त मजबूरी में एनडीए के साथ है। हालांकि तब वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको भी एनडीए का हिस्सा बनना पड़ा है, चूँकि मोदी लहर में बिहार में कई ऐसी पार्टियां हैं, ख़ास करके विकासशील इंसान पार्टी की बात करें, वीआईपी के मुकेश सहनी की, चाहे जीतन राम मांझी की बात करें या फिर चिराग पासवान की बात करें, ये सब जो है हर लोकसभा चुनाव में अपने पाले को बदलते हैं, भाजपा के साथ एनडीए के साथ जाते हैं और फिर उसके बाद चुनाव लड़कर फिर किसी बहाने जो है उस गठबंधन से अलग हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे मौका परस्त जो है राजनेता हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सीट बचानी है, अपनी राजनीतिक साख को बचाए रखना है, इसलिए वो भाजपा के साथ जाने पर मजबूर होते हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान चुनौती बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो खुद चिराग पासवान की अब कोई इस समय तक देखा जाए तो बिहार में अब तो उनकी पार्टी भी उनकी नहीं रही, अब तो उनकी जो पूरी की पूरी पार्टी है उनके चाचा के पास शिफ्ट हो चुकी है। तो चिराग पासवान तो खुद इस समय ये चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में कम से कम 2-3 सीट आ जाए कि उनका नामो निशान जो है वो बिहार में बचा रहे, चूँकि जिस ढंग से पशुपति पारस ने उनकी पार्टी को निस्तनाबूद किया था वो अभी भी जो है चिराग पासवान उससे उभर नहीं पाए होंगे। और जहाँ तक बात बिहार में इस वक्त जो है चुनावी माफ़ कीजिएगा जो राजनीतिक उठापटक की है कि क्या नीतीश कुमार पलड़ा बदलेंगे या फिर जो है इसी गठबंधन में बने रहेंगे, तो नीतीश कुमार की भी वही मजबूरी है जो चिराग पासवान की है, जीतन राम मांझी की है। नीतीश कुमार भी अगर इंडिया गठबंधन में रहते हुए चुनाव में उतरते हैं तो उनकी पार्टी मात्र आप कह सकते हैं कि 5 या 6 सीट भी जीतने में असंभव रहेगी, नहीं जीत पाएगी, क्योंकि स्थिति उस तरीके की है। नीतीश कुमार का आप कह सकते हैं कि ज़मीन पर जो है उस तरीके से जो है कोई पहुंच या ताकत नज़र नहीं आती है। आरजेडी की ताकत है बिहार में इस समय, भाजपा पूरी तरीके से एक विकल्प बनता नज़र आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री ज़रूर रहे हों लंबे समय तक प्रदेश के, लेकिन किस तरीके से वो मुख्यमंत्री बनते हैं, किन तरीक़ों का इस्तेमाल करके बनते हैं, ये सभी को बखूबी वाकिफ मालूम है। 2015 में वो चुनाव लड़ते हैं जो है महागठबंधन में और फिर 17 में भाजपा में चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो वोटर्स हैं उनको भी ठगने का काम कर रहे हैं। और बिहार की जनता अगर इस बार फिर से एक बार नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो जो एनडीए के वोटर्स हैं जो भाजपा के नाम पर नीतीश कुमार को वोट करते हैं वो भी सोच समझ करके वोट करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी है, नीतीश कुमार ने ही इतना ज़्यादा वावेला मचाया है विपक्षी एकजुटता को लेकर के। तो ये तमाम बातें जहन में रख करके ही वोटर्स जो है वो वोट करेगा। तो अब देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में क्या जो है स्थिति बनती है। एक आखिरी सवाल यहाँ पर करेंगे कि क्या जिस तरीके से खेल यहाँ पर नीतीश कुमार करते हैं कि कभी बीजेपी कभी यहाँ पर और अन्य दल, तो क्या यहाँ पर उनके ही जो एक दल के नेता हैं ललन सिंह, क्या यहाँ पर वो यहाँ पर लालू यादव के साथ क्या साठगांठ कर सकते हैं? क्योंकि सूत्रों की वजह से खबर ये भी आ रही है कि लालू प्रसाद यादव भी पूरी तरीके से तैयार हैं कि अगर नीतीश कुमार यहाँ पर बगावत करते हैं तो उनके नेताओं के साथ और अपने विधायकों के साथ सरकार वापस ले लेंगे। तो क्या ललन सिंह के पास यहाँ पर मौका है कि जो यहाँ पर बातचीत बिगड़ी थी नीतीश के साथ, क्या उसका बदलाव वहाँ पर लेंगे? क्या सीएम अब ललन सिंह बन जाएंगे यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के समर्थन से? देखिए बिल्कुल जो है ये स्थिति बन सकती है, चूँकि ललन सिंह को जिस तरीके से पद से हटाया गया, भले ही उस पर बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस मामले को दबाने की कोशिश की गई है और कई तरीके के बयान दिए गए, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार एक आप कह सकते हैं कि अपने पद को लेकर के या फिर मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर के हमेशा से जो है वो सबसे आगे रहते हैं और किसी भी तरीके से उस पद पर जो है वो बने रहना चाहते हैं, चाहे उनकी राजनीतिक साख बची रहे या फिर चली जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। और बिहार में जो आप देखिए कि जितने लंबे समय तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं उनके कार्यकाल में क्या सारे काम हुए, इन सारी बातों को भी लोग जो है जहन में रखेंगे। अगर नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार में उनके जो मुख्यमंत्री के काल में जो है सड़कों का जाल बिछाया गया, इलेक्ट्रिसिटी बिछाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज अगर बिहार 1960 से लेकर के आज तक सबसे पिछड़ा राज्य है तो इसका भी श्रेय नीतीश कुमार को लेना पड़ेगा, लालू प्रसाद यादव को लेना पड़ेगा।
तो नीतीश कुमार को अब ये चिंता करनी है, नीतीश कुमार को अब ये सोचना है कि वो किसके सहारे इस बार के 24 के चुनाव में अपनी पार्टी की साख बचा पाएंगे। क्योंकि जेडीयू पार्टी जो है अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। जेडीयू पार्टी में कोई आप कह सकते हैं कि नेताओं में या फिर उसके जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनमें उस तरीके से एक बयान पर जो है सहमति नहीं बन पाती है। और इस बात को लेकर के पहले से भी ये चर्चा चलती रही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार यकायक एकदम से फैसला लेते हैं, वो फैसले लेने के तरीके ही बताते हैं कि वो कितना ज़्यादा असुरक्षित खुद को महसूस करते हैं। और अगर एक बार फिर से जो तमाम जो है चैनलों में दिखाया जा रहा है कि वो एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, तो आप सोचिए कि नीतीश कुमार पर भरोसा कैसे ही किया जा सकता है। चूँकि इस बार का चुनाव खास इसलिए भी होना पड़ेगा, एक बड़ा फैक्टर जो है जिसका जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा मैं, प्रशांत किशोर जिस तरीके से इस समय पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, पूरे बिहार में लगातार आप कह सकते हैं कि वो हर पंचायत हर प्रखंड में जाकर जो है वहाँ की समस्याओं को समझ रहे हैं। और उनका जो भारत की राजनीति में एक अहम रोल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री के साथ की बात हो, ममता बनर्जी के साथ की बात हो, वाईएसआर की बात हो या फिर अरविंद केजरीवाल की बात हो, ये तमाम चेहरों के साथ उन्होंने राजनीति किया। और जिस ढंग से वो अब ये दावा कर रहे हैं, कई मीडिया चैनलों से बात करते हुए उन्होंने कई बार ये बात कही है कि नीतीश कुमार मौकापरस्त सियासतदान हैं और वो आने वाले दिनों में फिर से एक बार अगर जो है वो एनडीए के साथ चले भी जाते हैं, तब भी वो एक बार चुनाव में जीतने के बाद, अपनी सीट बचाने के बाद एक बार फिर से वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं। तो ये स्थिति बिल्कुल जो है अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नज़रों के सामने, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा 2002 के बाद से 8 से 9 बार अपना पाला बदल चुके हैं, उससे भी आगे अब नीतीश कुमार निकल चुके हैं और उनकी जो संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार दल बदलना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए ही अब यहाँ पर नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले इंडिया अलायंस की शुरुआत वो करते हैं। यहाँ पर सभी जो विपक्षी नेता हैं उनको गठित करते हैं, उनका एक गठबंधन बनाते हैं और फिर उसके बाद अटकल ये शुरू होती हैं कि उस इंडिया अलायंस को छोड़, यानी कारण यहाँ पर भी वही नाराज़गी है कि पीएम पद के लिए वो नहीं आगे आए, ना ही वो यहाँ के सूत्रधार बनकर आगे आ पाए। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है एक बड़ा कारण बन रहा है कि यहाँ पर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और 2024 चुनाव से पहले बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर अपनी सरकार को बरकरार रख सकते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।